जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पर। और एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर के आ गए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार देख करके अगर जाइएगा, जिनका भी अभी एग्जाम बचा हुआ है आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में और किस तरीके से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इस तरीके के और सारे क्वेश्चन भी हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। मेरे मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो देखिए ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं ना। पहले कुछ क्वेश्चन जो कि हम आपको दिए थे उसमें उस टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और आज भी हम एक बार कुछ पूछे हुए क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं, ठीक है। जहां से हम शुरुआत करते हैं अपने पहले वो क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ना, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से लिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, बनाइएगा कैसे। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में जो बातें कह रहे हैं कि a रेस टू बी इक्वल टू 4:7 एंड b रेस टू c का वैल्यू दिया हुआ है 7:9। आपको बताना क्या है, ए सी बताना है। क्या बताना है, ए और सी बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो कह रहे हैं कि ए रेस टू बी का वैल्यू दे दिया हुआ है। ए और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा यहाँ पे 4 और ये क्या है 7, ठीक है। इसके बाद b और c का वैल्यू जानिएगा, तो b और c यहाँ पे कहने का मतलब क्या दिया हुआ है 7:9। तो एकदम से आपको करना कुछ नहीं है, आप b के नीचे फिर से एक बार 7 लिखिएगा और c के नीचे क्या कर देना होगा 9 कर, ठीक है। एक बात देखिए क्या है कि पहले वाले ए रेस टू बी का अगर आप रेशियो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 7 है, जबकि बी और सी का देख रहे हैं तो भी यहाँ पे भी क्या है 7 है। तो ये दोनों क्या है, दोनों नंबर जो है ना वो बिल्कुल सेम है, दोनों नंबर क्या है सेम है। इसलिए रिजल्ट जो आपका बनेगा ना, ए और सी निकालना होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 4:9। 4:9 ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर ये 7 ना होकर के कुछ और नंबर अगर दे दिए जाए तो क्या करिएगा। तो पहले आप देख लीजिए, पहले आप पूरे नंबर्स को देख लीजिए करते कैसे हैं। यहाँ पे अगर ये 4 है, यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके नीचे BC में क्या कर रहे हैं, ये 7:9 क्या है बोलिएगा 9 है, ठीक है। ये वाला जगह खाली है, करते कुछ नहीं है। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, बोलते हैं 4 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 7। अब देखिए ये वाला जगह खाली है, बोलिएगा 9 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 7। क्लियर है ना, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सामने सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 4 इक्वल टू क्या बनकर के आएगा बोलिएगा 20 है, ठीक है। 7 और 7 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा बोलिएगा 9। 7 × 9 करिएगा तो क्या बनकर के आएगा, तो 9 7 जा क्या आएगा बोलिएगा 63। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ए रेस टू सी बताइए, ए रेस टू सी बताइए। तो यहाँ पे ए कहने का मतलब कि 28 है और यहाँ पे क्या है 63 है। इन दोनों में कॉमन नंबर देखिएगा ना, तो कॉमन नंबर क्या है बोलिए 7। 7 से काटिएगा ये 4 टाइम और ये 7 से काटिएगा तो क्या आएगा 9 टाइम। तो रिजल्ट क्या बनकर के आएगा बोलिएगा 4:2। रिजल्ट क्या आ जाएगा जी 4:9। इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो होगा। हालांकि इस तरीके से चीजें करनी नहीं है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ए और बी का रेशियो 4:7 दिया हुआ है, जबकि बी सी का रेशियो क्या दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी बी का वैल्यू 7 और यहाँ पे भी बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। तो आप डायरेक्ट ए और सी का डायरेक्ट आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं। ए कहने का मतलब यहाँ पे 4 और सी कहने का मतलब यहाँ पे 9। ऑप्शन नंबर ए जो है ना पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं है जी। आगे बढ़ जाए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 10 सेकेंड इफ इट स्पीड 54 km/h, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन जो है वो 10 सेकंड में, कितने सेकंड में कहा गया है 10 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। उसकी जो स्पीड दिया हुआ है 54 km/h का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 54 km/h का स्पीड दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई बताइए। क्या बताना है जी, ट्रेन का लंबाई बताना है। एक बार आप अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं
ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी, ट्रेन जब भी, ठीक है, किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी पर्सन को क्रॉस करती है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, केवल अपनी लेंथ को क्रॉस कर जाएगी तो पूरी तरीके से ट्रेन जो है ना वो पोल या किसी पर्सन को क्रॉस कर जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए दो चीजों को ध्यान में देखना है, ये ट्रेन कितने सेकंड में, बोलिएगा 10 सेकंड में पार करती है। स्पीड क्या दिया हुआ है, बोलिए 54 किलोमीटर पर आवर का। यहाँ पे भी दो चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्या यहाँ पे स्पीड क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड दिया हुआ है। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट और मीटर पर सेकंड की यूनिट, दो तरीके की यूनिट आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर में पूरी तरीके से अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको किलोमीटर पर आवर्स की अगर स्पीड दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड की यूनिट में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर मीटर पर सेकेंड की यूनिट है तो किलोमीटर पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करिएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये 54 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो एक नंबर आता है, वो क्या होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से काटिएगा, ये कितना टाइम कट जाएगा, बोलिए 3 टाइम। कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करिए, क्या करिएगा, बोलिए 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड हो गई, मैंने किलोमीटर पर आवर्स के यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, बोलिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। मैं समझाते इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप अगर पहले से जान रहे हैं तो ठीक है, आप आसानी से कर लीजिएगा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितने सेकंड में क्रॉस कर जाती है, बोलिए 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अब देखिए यहाँ पे तीन ही चीजों को तो हम लोग ध्यान में देते हैं, क्या, एक तो आपका स्पीड होता है, एक तो आपका स्पीड होगा, इसके बाद आपका डिस्टेंस होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, तो टाइम होगा। डिस्टेंस और टाइम होगा। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, डिस्टेंस करने का मतलब कि ट्रेन का लेंथ अगर निकालना है तो बोलिएगा सर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना, बोलिएगा 10 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है, आप 10 × 15 कर लीजिएगा, रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। 150 मीटर लेंथ की ये ट्रेन है। बोलिए ट्रेन कितने मीटर लंबी है, बोलिए 150 मीटर लंबी ट्रेन है आपके सामने। यहाँ पे कोई ऑप्शन नंबर देख चेक कर लीजिएगा, किस ऑप्शन में 150 मीटर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? ठीक है ना, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है यहाँ पे कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 10% एंड देन अगेन इंक्रीजेज बाई 20%, व्हाट इज टोटल परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज टोटल परसेंटेज इंक्रीज। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, आप इसको समझिएगा, आसानी से बन जाएगा। कह रहे हैं एक शहर या एक नगर की जनसंख्या जो है वो पहले 10% इंक्रीज करता है, फिर 20% से इंक्रीज करता है। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीजेज यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूले से जाकर के हम अपने क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, एक तो फॉर्मूले से जाकर के बना लेंगे। अगर दोनों बार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा ए प्लस बी, अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए इंटू बी बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये फॉर्मूला है अगर सक्सेसिव इंक्रीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ए का वैल्यू कितना, बोलिएगा 10, बी का वैल्यू कितना, बोलिए 20। ठीक है, 10 और 20 दोनों को प्लस करेंगे, इसके बाद प्लस ए इंटू बी बाई 100, कहने का मतलब 10 इंटू 20 बाई क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा 2, यहाँ से जब प्लस करिएगा तो क्या मिलेगा, बोलिएगा 30, क्या मिलेगा, बोलिएगा 30, दोनों को प्लस करेंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा, 32%। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर केवल 2 ही बार इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, डिक्रीज करेगा तो क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, डिक्रीज करेगा तो क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट आपका आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखिएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन लिया हुआ है। कह रहे एक किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में करता है। ठीक है, कह रहे एक किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में करता है, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए 3/4 पार्ट जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, ये 12 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, 12 डेज में कंप्लीट करता है, समझेंगे।
इसको समझेंगे कैसे, समझेंगे यहाँ पे देखिए, इसका डेनोमिनेटर देखिएगा, डेनोमिनेटर आपके टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेनोमिनेटर आपके टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका नोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जितना ये काम कर चुका है, ठीक है, जितना ये काम कर चुका है। तो हम इसको समझेंगे कि अगर टोटल काम उसको 4 पार्ट करना है, अगर 3 पार्ट जो है 12 डेज में कर लिया, तो बोलिए 1 यूनिट वर्क जो है, 1 यूनिट वर्क जो है वो कितने टाइम में करेगा, तो इससे इसको काटेंगे, बोलिए 4 दिन में कर पाएगा। फिर से एक बार समझिए, अगर टोटल उसका 4 यूनिट का काम है, अगर किया कितना, तो 3 यूनिट काम कितने दिनों में कर लिया, बोलिए 12 दिनों में कर लिया, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, बोलिए कि 4 दिन में कर लेगा। 1 यूनिट काम कितने दिनों में कर लेगा, 4 दिनों में कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं कि टोटल काम कितने दिनों में, तो टोटल है कितना, तो मैंने बताया ना कि टोटल 4 यूनिट ही तो काम है। कितना काम है, 4 यूनिट ही काम है, ठीक है। तो कितने दिनों में, बोलिए 4 × 4 इक्वल टू कितना, तो कहिएगा सर 16 डेज में काम जो है वो कंप्लीट हो, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, ठीक है ना। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं किसी संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, इसके बाद फिर से 20% जो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर इसके बाद 20% जो है ना वो घटा दिया जाता है। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहला तो एक बार देखिए, इस 20% का फ्रैक्शन आप निकाल लीजिएगा, 20% का आप फ्रैक्शन निकालिएगा ना, ठीक है, तो क्या बनकर के आएगा, बोलिएगा 1/5। ये चीजें आप जानते हैं, फ्रैक्शन निकालने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं होता है, आप 20% का अगर आप फ्रैक्शन निकालना होता है, तो आप इस परसेंटेज के सिंबल को जैसे ही हटाइएगा, ये नंबर जो है ना वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इससे कैंसिल करेगा, रिजल्ट आ जाएगा 1/5 जब इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। 1/5 यहाँ पे इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को बिल्कुल साथ में एक दूसरे को आपको समझना होगा कि अगर परसेंटेज वैल्यू दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर फ्रैक्शन में दे दिया तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज दिया तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसका अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या बनकर के आएगा, बोलिए 1/5, ठीक है। जबकि यहाँ पे 20% से अगर घटा तो फिर से एक बार 20% ही है, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्रैक्शन फिर से एक बार वही लिखेंगे 1/5। समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, तो बोलेंगे कि सर पहली बार में अगर टोटल डेनोमिनेटर, मैंने बताया डेनोमिनेटर आपके ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। नोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर डिक्रीज करने की बातें कहेगी तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आएगा, तो पहली बार में देखिए, पहली बार में 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब समझेंगे कि अगर नंबर 5 है, 1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, बोलिए 6, 1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा 6। और दूसरी बार में क्या समझेंगे, तो यहाँ पे 20% से घट रहा है, तो हम कहेंगे कि ओरिजिनल नंबर से अगर 5 है, 1 से डिक्रीज कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4। 1 से डिक्रीज कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 5 इक्वल टू कितना 25, और 4 × 6 इक्वल टू कितना बनकर के आएगा, बोलिएगा 24। अब इसको समझेंगे कि ओरिजिनल नंबर अगर 24 है, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद इसका रिजल्ट क्या बनकर के आ रहा है, बोलिए 25 पे रिजल्ट क्या बनकर के आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। तो बोलिए कितने से कम हो गया, बोलिए 1 से कम हो गया, कितने से कम हो गया, 1 यूनिट से कम हो गया, किससे, बोलिएगा 25 से। और जैसे ही 1/25 आएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना परसेंट, तो 1/5 फ्रैक्शन जैसे ही देखिएगा रिजल्ट बोलिएगा सर 4%। 4% क्या, 4% से डिक्रीज कर रहा है, 4% से डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर हम इसको फॉर्मूले से जाएंगे तो जब भी जगह देखिएगा कि नंबर एकदम सेम नंबर से, यानी जितने से इंक्रीज किया उतने ही से अगर डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरीके के कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, तो वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा। कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला वाला जितने से इंक्रीज कर रहा है, कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, 20% से, तो बोलिएगा जितने से इंक्रीज किया वो लिख दीजिएगा, और जितने से डिक्रीज कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड कर लीजिए किससे, 100 से। ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया। 2 × 2 इक्वल टू कितना, 4%। 2 × 2 इक्वल टू कितना, 4%। और ये जब भी आएगा ना, जब भी अगर सेम नंबर रहेंगे तो जब भी आएगा वो क्या आएगा, तो वैल्यू डिक्रीज करके ही आएगा, कम करके ही आएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इसको भी आसानी से कर पाइए। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जा, अगला देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे यहाँ पे कि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है,
फाइंड द CI ऑन 5,000 रुपीज फॉर 2 years एट a 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अगर यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, ठीक है, कह रहे हैं कि 5,000 रुपीज पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि ये सालाना जो है वो कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, यहाँ पे CI बताना है। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, बोलिएगा यहाँ पे 5,000। रिजल्ट क्या होगा इसमें से चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो किस रेट से, बोलिए 10%। किस रेट से आएगा, बोलिए 10% के रेट से। एक तो आप फॉर्मूले से बना सकते हैं, फॉर्मूले पे मत जाइए, डायरेक्ट कैसे बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से बनाएंगे। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या बनकर के आएगा, बोलिए 1/10। क्या आएगा, 1/10। समझेंगे कैसे, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में, ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं इसमें आपका प्रिंसिपल, इसमें अमाउंट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें रेट एंड टाइम, इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे जो बातें दिया गया है 10% के रेट से अगर इंक्रीज, 10% का रेट अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए तो इसका फ्रैक्शन निकाला जाएगा 1/10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होगा ना वो आपके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर आपके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यहाँ पे 1 यानी आपका नोमिनेटर जो है ना वो आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, एक बार आप यहाँ पे प्रिंसिपल लिखिएगा और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, अमाउंट लिख लीजिएगा। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल में जैसे ही इंटरेस्ट को प्लस करते हैं ना, ऐड करते हैं ना, तो आपका अमाउंट बन जाता है। अमाउंट करने का मतलब क्या, मिश्र धन। अमाउंट करने का मतलब क्या, मिश्र धन। तो समझेंगे यहाँ पे कि अगर प्रिंसिपल मेरा अगर 10 रुपया है, ठीक है, 1 से इंक्रीज कर रहा है, 1 अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, बोलिएगा 11 रुपये हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और कितने साल की बातें कर रहे हैं, कितने वर्षों की बातें कर रहे हैं, 2 वर्षों की बातें कर रहा है, तो 2 बार हम इन्हीं लाइनों को यहाँ पे नोट कर लेंगे। 2 बार हम इन्हीं लाइनों को पूरी तरीके से नोट करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए 10 × 10 बाई क्या हो जाएगा 100, 11 × 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 120, क्या हो जाएगा 121। और फाइनली हम इसको समझेंगे कैसे, समझेंगे अगर 10 रुपया मेरा प्रिंसिपल है तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद मेरा अमाउंट क्या बनकर के आ जाएगा, बोलिएगा 121। अमाउंट क्या बनकर के आ जाएगा, 121 आपका अमाउंट बन जाएगा। अब जब 121 अमाउंट बन जाएगा ना, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलिए कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 21 यूनिट जो है ना, 21 यूनिट जो है वो क्या बनकर के आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा। एक बात अब आपको समझना होगा कि जिस कैलकुलेशन से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंसिपल हम 100 बता रहे हैं, तो ये 100 क्या है, यूनिट है। क्या है, 100 यूनिट है। हम अपने क्वेश्चन के साथ इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 100 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में भी 100 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है। तो ये 5,000 किसका वैल्यू है, तो बोलिएगा कि सर 100 यूनिट का ही तो वैल्यू है। 100 यूनिट इक्वल टू कितना, बोलिएगा 5,000। ये कट गया, ये कट गया, 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि उसका इंटरेस्ट बताइए, तो इंटरेस्ट कितना निकल करके आया था, बोलिए 21 यूनिट। कितना यूनिट, 21 यूनिट। और 21 से जब आप 50 को मल्टीप्लाई करिएगा ना, रिजल्ट आपका 1050 आ जाएगा, 1050 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखते, अगला क्या दिया हुआ है, कह रहे एक बेईमान दुकानदार जो है वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम वाट इस्तेमाल करता है, यानी वेट जो है वो 1000 ग्राम के बदले में 900 ग्राम जो है वो यूज कर लेता है। करें उसका लाभ प्रतिशत याद करें, क्या, उसका लाभ प्रतिशत याद करें। ठीक है, 1 केजी कहने का मतलब कि 1000 ग्राम, ठीक है, और दे कितना रहा है, तो बोलिए कि 900 ग्राम जो है आपको दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ग्राम आपको दे रहा है। ठीक है, वो गलत वाट को इस्तेमाल करके, गलत वजन वेट को इस्तेमाल करके, ठीक है, कितना दे रहा है, 9। बेचने की बातें कैसे कर रहे हैं, बोलिए हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस से बेचेंगे। समझिएगा, अगर 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस, आप कैसे समझिएगा इसको, अगर 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस अगर 1000 रुपया है, ठीक है, तो 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, बोलिए कि सर 900 रुपया।
कितना पड़ जाएगा 900 रुपया। क्लियर है ना? ठीक है, अब बताइए वो क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर देने की बातें कह रहा है, तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस जब आप 1000 रुपया कर रहे हैं तो 900 ग्राम का सीपी कितना बनेगा? तो बोलिए कि 900 ग्राम का सीपी जो है वो 900 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब बताइए ये 1000 ग्राम कह करके हमको दे कितना रहा है? बोलिए 900 ग्राम। कितना दे रहा है? 900 ग्राम, यानी कम कितना दे पा रहा है? तो कितना कम दे रहा है? बोलिए कि 100 ग्राम कम दे रहा है। कितना कम दे रहा है? 100 ग्राम कम दे रहा है। और हमसे पैसा कितना ले रहा है? तो बोलिए कि 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। अगर यहाँ पे 900 ग्राम दे करके 1000 रुपये ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि 900 ग्राम जो है खरीदा गया था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा था? 900 रुपये। और 900 ग्राम दे करके और वो बता रहा है कि मैंने 1 kg दे दिया, यानी कि पैसा हमसे कितना ले लिया? बोलिए 1000 रुपये ले लिया। अगर 1000 रुपये उन्होंने ले लिया, 1000 रुपीज उन्होंने ले लिया, ठीक है, और वस्तु कितने का दिया? तो बोलिए कि 900 रुपये की चीजें दी, कितने में? 1000 रुपये में। तो प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? बोलिए कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और ये 100 रुपये का प्रॉफिट कितने में? तो 900 रुपये में। 100 रुपये का प्रॉफिट कितने में? 900 रुपये में। तो यहाँ पे करेंगे कि 100 बाई क्या? 900। 100 बाई क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, और 900 इसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सॉरी, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप इससे काटिएगा, ये कट जाएगा। अब 9 से जैसे ही 100 को डिवाइड करिएगा, रिजल्ट 1 करके आएगा 11/9%। 11/9% या 11, इसको 11.11% ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये पूरी तरीके से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देख लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 20 लीटर के मिश्रण में दूध 75% है। 20 लीटर के मिक्सर में कुल कितना लीटर? 20 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, इसमें दूध कितना लीटर? तो बोलिए कि मिल्क जो है ना वो 75%। मिल्क कितना परसेंट? 75%। तो बोलिए वाटर कितना होगा? तो डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? अगर 75% मिल गए तो वाटर कितना? बोलिए 25%। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए। पानी को कितना लीटर मिलाएंगे कि दूध जो है ना वो 60% रह जाएगा। अगर दूध 60% रह जाएगा तो बोलिए पानी कितना आ जाएगा? बोलिए कि 40%। पानी कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट करें। देखिए ये कट जाएगा, ठीक है, किस रेशियो में आएगा? बोलिए 3:1 के रेशियो में। ये किस रेशियो में आएगा? ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, इन दोनों में 2 कॉमन, तो ये बन करके आएगा 3:2 के रेशियो। ठीक है, आप यहाँ पे प्रेस करिएगा कि मिल्क और वाटर पहले जो है 3:1 के रेशियो में था। ठीक है, अब कितना पानी मिलाएंगे कि ये 3:2 के रेशियो में आ जाएगा। 3:2 के रेशियो में आ जाएगा। एक बात आप सुनिएगा, सबसे पहले तो मिक्सचर 3:1 के रेशियो में है। 3 और 1 यानी 3 पानी, तो 3 दूध, तो पानी कितना? 1 लीटर। दोनों मिलकर कितना हो गया? बोलिए 4 यूनिट। दोनों मिलकर कितना हो गया? बोलिए कि 4 यूनिट। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना आएगा? तो बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे समझेंगे कैसे। एक बात आप समझिएगा, जब कभी भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन में एक चीजों को आप ध्यान रखिएगा, किसी एक चीजों को जब हम उसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या ऐड करना है? पानी ऐड करना है। तो समझेंगे इसको। पहले मिल्क मेरा 3 था, अभी भी मिल्क कितना है? 3 है। पहले वाटर कितना था? 1 था, अब वाटर कितना हो गया? 2। तो हम देखेंगे ना कि अगर मिल्क ऐड कर रहे हैं तो मिल्क जो है ना उसकी रेशियो जो है वो चेंज होनी चाहिए। अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर चेंज होगा, मिल्क वही रह जाएगा, मिल्क जो है वही रह जाएगा। तो एक बात आप सुनिएगा, यहाँ पे मिल्क को ऐड नहीं किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है? वाटर को ऐड किया जा रहा है। तो मिल्क पहले भी 3 था, अभी भी कितना है? सेम ही है। ठीक है, वाटर जो है 1 से कहाँ पहुंच गया? 2 पे। तो कितना यूनिट इंक्रीज कर गया? बोलिए 1 यूनिट इंक्रीज कर गया। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम मिक्सचर मेरा 4 लीटर था, 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20, 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू 5। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये करेक्ट हो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अगर इसमें आप 5 लीटर पानी मिला दीजिएगा तो रेशियो जो है वो किस रेशियो में कन्वर्ट होगा मिल्क और वाटर का, बोलिए 3:2 के रेशियो में आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। करेक्ट है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक व्यक्ति जो है दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे परसेंट पर 20% की हानि होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम क्या होगा। देखिए दो वस्तुएं बेच रहा है, एक पे 20% का लाभ और एक पे 20% का हानि। तो अगर ऐसे कंडीशन अगर आपको मिलेंगे तो आपको एक बात समझना होगा, जब भी इस कंडीशन में आप देखिए कि प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, तो एक बात मान लीजिए इसमें एलवेज क्या होगा, लॉस होगा, एलवेज क्या होगा, लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, P इंटू एल बाई 100 कर लीजिएगा, रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। अब बोलिए कि P इंटू एल क्या है, P कहने का मतलब क्या, प्रॉफिट, और एल कहने का मतलब क्या, लॉस। तो यहाँ पे आप करिएगा कि 20 इंटू 20 भाई क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एक जीरो से ये जीरो काटे, इस जीरो से ये जीरो काटे। अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 4%, और ये 4% क्या है आपका, तो लॉस है, 4% क्या है, लॉस है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाइएगा तो क्या करिएगा, इसको कहिएगा यहाँ पे 20 रुपीज 20% का फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। 20% का जैसे ही फ्रैक्शन निकालिएगा, रिजल्ट इसका फ्रैक्शन क्या बन करके आएगा, बोलिए 1/5। ठीक है, ये अगर प्रॉफिट हो रहा है 20% तो लॉस हो रहा है 20%, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन वही बन करके आएगा 1/5। अब इसको कैसे समझेंगे, ठीक है, एक बार आप सीपी करिएगा और यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, एसपी कर लीजिए, सीपी और एक साइड में आपको एसपी रख लेना होगा। ठीक है, सीपी पहले वाले को समझेंगे। अगर 5 रुपया मेरा सीपी है, 5 रुपया में कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो हम कितने में बेचेंगे, बोलेंगे 6 में बेचेंगे। दूसरे वाले को कैसे समझेंगे, इसमें भी 5 रुपये का अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया लॉस हो गया तो कितने का बेचेंगे, बोलेंगे 4 में बेचेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करिएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना, 25, 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना, बोलिए 20। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे फाइनल अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे 25 रुपये की चीजें थी, बेच दिया गया कितने में, दोनों कितने में बेच दिया गया, बोले 24 में बेच दिया गया। 24 में बेच दिया गया तो लॉस हो गया ना जी, कितने का लॉस हो गया, बोलिए 1 रुपये का लॉस हो गया। 1 का लॉस हो गया कितने में, बोलिए 25 में। अब 1/25 जैसे ही है तो डायरेक्ट आप क्या बोलिएगा, डायरेक्ट 1/25 जो फ्रैक्शन दिखे ना तो इसका रिजल्ट क्या बन करके आएगा, बोलिएगा 4% जो है ना ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बस जो है किसी दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत गति बताना है। ठीक है ना, करे बस कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट 45 किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ठीक है ना, सॉरी। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक बस जो है ठीक है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, 30 किलोमीटर की गति से वापस आती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दो बातें हैं। अब एवरेज आपको बताना है, तो एवरेज में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया। और टोटल डिस्टेंस को पता करने के लिए आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों नंबर का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, 30 एंड 45 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, तो 30 और 45 का एलसीएम दोनों 30 से कटना चाहिए, 45 90, यहाँ पे 90 किलोमीटर आ जाएगा। कितना किलोमीटर आ जाएगा, 90 किलोमीटर। तो हम मानेंगे कि ए से बी पोजीशन पे कोई बस जा रहा है, ए से बी पोजीशन पे कोई बस जा रहा है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से बी का, बोलिए 45 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 45 किलोमीटर। अब आइए, अब यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो किस स्पीड से जा रहे हैं, बोले 45 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड से। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, तो बोलिए 90 किलोमीटर। मेरा स्पीड क्या हो गया, यहाँ से डिस्टेंस 90 और स्पीड मेरा क्या है 45 का स्पीड से जाएंगे। बोलिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इजकल टू क्या होगा, टाइम इजकल टू क्या होगा, तो बोलिए डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे कितना लगेगा, बोलिए 2 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। कितने घंटे में कंप्लीट कर लीजिएगा, बोलिए 2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है यहाँ पे। अब आइए, रिटर्न भी तो आना है ना जी। अब रिटर्न आना है तो किस स्पीड से रिटर्न आना है, बोलिए 30 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड से रिटर्न आएंगे। 30 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड से जैसे ही रिटर्न आएंगे ना, ठीक है, तो बोलिए कितना टाइम लगेगा, तो 90 किलोमीटर आना है और स्पीड मेरा 30 किलोमीटर है, तो कितना घंटा टाइम लग जाएगा, बोलिए 3 घंटा टाइम यहाँ पे।
बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब एवरेज स्पीड निकालना है तो स्पीड इजकल टू क्या होगा, स्पीड इजकल टू क्या होगा, तो बोलिएगा सर डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया गया, बोलिए 90 किलोमीटर जाने में, 90 किलोमीटर वापस आने में, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, तो बोलिए 2 घंटा जाने में, 3 घंटा आने में, कुल कितना घंटा हो गया जी, 5 घंटा। 5 से जैसे ही काटिएगा ना 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये आपके रिजल्ट, बोलिए समझ लिए कि नहीं समझ लिए जी, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगला क्या कहा जा रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा। यहाँ पे कह रहे द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 25 रुपीज। कह रहे फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसको बनाए कैसे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा, तो जो प्रिंसिपल पे अगर आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइएगा ना तो उसका डिफरेंस 25 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 25 रुपीज आएगा। तो एक बात आप समझिए, आपको प्रिंसिपल क्या मान करके चलना है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कितने परसेंट रेट के साथ में ये चीजें पूछी गई है, तो बोलिए 5%, और अब 5% का आप फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, क्या बन करके आएगा, तो 1/20। क्या आएगा, 1/20। आप यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे मानिएगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 20 ले लीजिएगा डिनोमिनेटर। अब चेक कर लेंगे टाइम कितना है, टाइम अगर 2 है तो इसके पावर में 2 कर लेंगे, यहाँ पे आप इसको प्रिंसिपल मानिएगा। अगर आप 20 टू द पावर 2 को प्रिंसिपल मान लीजिएगा तो एक बार आप समझिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 टू द पावर 2 करिएगा तो प्रिंसिपल आप क्या मान लीजिएगा, बोलिए 400 प्रिंसिपल मान लेंगे। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात और मैं आपको समझा दूं, जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है वही फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ से शुरू होता है, तो सेकेंड ईयर से चेंज होता है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 400 पे अगर आप 20% आप 5% निकाल लीजिए या 1/20 निकाल लीजिए तो क्या बनकर के आएगा, बोलिए 20 रुपीज मिलेगा। ठीक है, या फिर इसका अगर 1/20 निकालिएगा, देखिए फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वही सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आप समझिए सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 20, सेकंड का 20, तो कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, यानी जिसको हम SI बोलेंगे वो कितना हो गया, बोलेंगे सर 40 रुपीज हो गया कि नहीं हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब आइए फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा, तो बोलिए कि जो सिंपल होता है वही क्या होता है, कंपाउंड होता है। और सेकेंड ईयर में कितना होगा, तो ये 20 रुपये तो इंटरेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे सिंपल, लेकिन इस 20 पे भी 1/20 निकालना होगा, तो इससे ही कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा। टोटल कितना मिल जाएगा, बोलिए 26, टोटल कितना, सॉरी 21, टोटल कितना हो गया 21। ठीक है, तो 21 यहाँ पे दूसरे साल का, पहले साल का कितना 20, दोनों को प्लस करिएगा तो कितना बन करके आएगा, तो बोलिएगा 41। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 41। और जब भी आप इसको बोलिएगा ना यूनिट में बोलिएगा, ये 40 यूनिट और ये कितना 41 यूनिट, बोलिए दोनों के बीच का डिफरेंस निकल करके आ गया कि नहीं आ गया जी, हाँ बोलिए कितना यूनिट, बोलिए 1 यूनिट जो है ना वो दोनों का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। कितना आ गया, डिफरेंस 1 यूनिट आ गया। जब डिफरेंस 1 यूनिट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के साथ इसको बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 25 रुपये दिया हुआ है, तो ये किसका वैल्यू है, बोलिएगा 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक तो है, 1 यूनिट का वैल्यू तो है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, आगे 25 रुपये। इसलिए अगर आपको प्रिंसिपल बताना है तो आपने प्रिंसिपल क्या मान रखा है, बोलिए 400, तो 400 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा। बोलिए 400 इंटू 25, रिजल्ट आपका 10,000, रिजल्ट आपका 10,000। ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10,000, तो बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगले में क्या कहा गया है, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, कह रहा है कि 672 टू द पावर 64 और 245 टू द पावर 65 का इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 673 की यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, जब 3 यूनिट डिजिट हो तो उसके पावर को हम क्या करते हैं, तो उसके पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा आप समझिए, अगर मैं बोलूँ कि 3 टू द पावर 1 तो रिजल्ट क्या यहाँ पे आएगा, बोलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो बोलेंगे 9।
3 का क्यूब करेंगे तो क्या बन करके आएगा बोलिए 27, और 3 टू द पावर 4 करेंगे तो क्या बन करके आएगा बोलिएगा 81, और 3 टू द 5 करेंगे, ठीक है, तो क्या बन करके आएगा तो बोलिए कि 243। सुनिएगा अच्छे से, पहले अगर 1 रखे तो यूनिट डिजिट क्या मिला बोलिए 3, 2 रखे तो यूनिट डिजिट क्या मिल गया बोलिए 9, 3 रखे तो यूनिट डिजिट क्या मिला 7, अब 4 रखे तो यूनिट डिजिट क्या मिला बोलिएगा 1। इसके बाद फिर से देखिए 5 रखे तो क्या मिला 3, इसके बाद फिर 9, फिर इसके बाद 7 और 1। यहाँ से क्या होगा तो रिपीटेशन शुरू हो जाएंगे, इसकी क्या हो जाएगा रिपीटेशन शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम इसके पावर को किससे डिवाइड करते हैं तो हमेशा से 4 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 लिख लीजिएगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 लिखिएगा। आज जैसे ही रिमाइंडर 4 नहीं आएगा जब 4 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, जब 0 आएगा तो क्या रखना होगा 4 रख लेना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे और 5 के यूनिट डिजिट को समझना है तो एक बात समझिए, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 5 है उसके पावर में कुछ भी रहेगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बोलिए हमेशा से 5 ही होगी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टू द पावर यहाँ पे 64 देखेंगे, जैसे ही 64 को 4 से कैंसिल करिएगा रिमाइंडर क्या आएगा बोलिए 0, रिमाइंडर क्या आएगा जी 0, और हम 0 नहीं रखते हैं, क्या रखेंगे इसके पावर में 4 रख लेंगे। अगर 3 टू द पावर 4 रख लेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 81, और 81 के यूनिट डिजिट मुझे क्या मिल गई बोलिए 1 मिल गया, 81 की यूनिट डिजिट क्या मिल गया 1 मिल गया। जबकि 5 अगर 245 है यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इसके पावर में कुछ भी रहेगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा बोलिए कि 5 होगा, रिजल्ट क्या होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ भी चेंज करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको क्या मिल गया बोलिए कि 5 मिल गया, ठीक है। 5 और 1 सॉरी 5 और 1, 5 और 1 जो है ये आपका 6 जो है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कहीं ये, ठीक है। यहाँ पे दोनों को प्लस कर लेंगे, रिजल्ट क्या बनकर के आ जाएगा तो कहिएगा कि सर 5 + 1 = क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो बनकर के आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 960 दिया हुआ है, HCF 16 दिया हुआ है, LCM आपको बताना है। LCM और HCF चैप्टर जब आप पढ़ना शुरू करिएगा ना तो आपको दो चीजें पहले आसानी से ये सीख लेना होगा। जब भी किसी भी दो नंबर का LCM निकालिएगा, दो नंबर का आप LCM और HCF निकालिएगा, ठीक है, तो हम आपको बता दें कि दोनों नंबर का जो LCM, कोई भी दो नंबर जिसका आप LCM निकालते हैं उसका आप HCF निकालते हैं, तो उसके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हमें आपको बोले कि मेरे पास एक नंबर A है और दूसरा नंबर क्या है A और B, हम इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा तो इन दोनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हम इसको लिखेंगे कि A × B इक्वल होता है इसके LCM और HCF ये क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। अब आइए कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल तो दे दिया हुआ है, A × B तो दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 960। LCM HCF में चेक करेंगे तो HCF दिया हुआ है कितना तो HCF दिया हुआ है 16, LCM नहीं दिया हुआ मान लेंगे 6। क्लियर है ना। अब देखिए 16 से जैसे ही ये काटिएगा, ठीक है, कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम 96 कैंसिल होगा, लगा देंगे 0, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए 60, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना जी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं ना, अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है एक व्यापारी दो प्रकार की चीनी 30 रुपए पर केजी और 50 रुपए पर केजी को मिलाता है, मिश्रण का कीमत 36 रुपए पर केजी होनी चाहिए, तो उसका रेशियो बताना है, इसका रेशियो बताना है, ठीक है। एक टाइप की जो चीनी है वो 30 रुपए पर केजी के रेट से, ठीक है, वो यहाँ पे खरीदा है। दूसरा टाइप का जो चीनी है वो 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी के रेट से, ठीक है, दूसरे टाइप की चीनी है, ठीक है। और यहाँ पे उसको मिक्स करना है, दूसरे दोनों को क्या करना है मिक्स करना है, जिसकी कीमत क्या बननी चाहिए तो बोलिए 36 रुपए पर केजी उसकी कीमत होनी चाहिए। एलिगेशन लगा देंगे बीच में रख लेंगे 36 रुपए पर केजी, ठीक है। अब एलिगेशन लगाइएगा तो क्या होगा तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो बोलेंगे 50 36 का डिफरेंस क्या बन करके आएगा बोलिए 14, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या बन करके आएगा बोलिएगा यहाँ पे कितना बोलिएगा 6। क्लियर है ना। अब इसको एक बार काट लेंगे, काटेंगे इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, ये 7 और ये कितना बन करके आएगा
3, यानी कि पहला वाला टाइप जो है वो 7 यूनिट, जबकि दूसरा वाला टाइप कितना बोलिएगा 3 यूनिट। ठीक है, 7 और 3 इन दोनों को अगर आप इस 7:3 के रेशियो में अगर आप मिक्स करिएगा, ठीक है, तो उसका फाइनल जो वर्थ बन करके आएगा मिक्सर का वो 36 रुपये पर केजी के रेट से ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जैसे ही चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए कह रहे ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर गया, बोलिए 25 दिनों में कर गया। अब आपसे पूछ लिया गया ए अकेले करता तो कितने दिनों में कर लेता, ए अकेले कर लेता तो कितने दिनों में कर लेता। तो एक बात आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कहा गया है कि ए प्लस बी अगर ये दोनों काम करता कितने दिनों में कर लेता, बोलिए 15 दिनों में कर लेता। ठीक है ना, अब आइए यहाँ पे कह रहे हैं कि बी अकेला कितने दिनों में करता, अगर बी से हम कराते तो काम कितने दिनों में होता, बोलिए 25 दिनों में होता, 25 दिनों में होता। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम निकालिएगा, टोटल वर्क निकल करके आएगा 15 और 25 का जब आप एलसीएम निकालिएगा ना, ठीक है, तो 15 25 15 इंटू 10 कोई वैसा नंबर नहीं है, 100 कटेगा नहीं, इसलिए रिजल्ट इसका क्या 150 आ जाएगा। कितना यूनिट, टोटल वर्क जो आ जाएगा 150 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, फिफ्टीन 25। ओके, यहाँ पे एक नंबर 75 है, 75 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा इसका, 75 एलसीएम आ जाएगा। अब 75 एलसीएम आ जाएगा तो हम इन सब दोनों की एफिशिएंसी को समझेंगे। 15 से 75 को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, बोलिए कि 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी जो आएगी ना क्या आएगा, 5 यूनिट आएगा। अब 25 से जो कैंसिल करिएगा तो कितना यूनिट आएगा, बोलिए 3 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। अब समझेंगे कैसे, ये दोनों अगर काम करता है तो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितने की 5 यूनिट की है, जबकि बी की अकेले की एफिशिएंसी कितने की 3 यूनिट की। अगर इसकी 3 यूनिट की है, दोनों का यूनिट 5 यूनिट का है, तो इसका कितना हो जाएगा, बोलिए 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से आप समझिएगा, 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है, काम कराना किससे है, बोले कि ए से अकेले कराना है, तो टोटल वर्क मेरे पास 75 है, अगर इसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा, यानी 37.5 डेज में, 37.5 डेज में ये आपका जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरी तरीके से सही हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन ही लिए गए थे। ठीक है, तो ये पूरे आपके लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो कि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में और फिर इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक अच्छा लगेगा वीडियो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, धन्यवाद।